अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस एप्पल कट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसका जो दामन घेरा वगैरह कैसे फोल्ड किया जाता है वो बताऊंगी। ये इसका फाइनल लुक रहेगा। ये देखिए, फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं इसे अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके ले लूँगी। इसकी कुर्ती की लेंथ जो है वो 37 है, तो मैं 39 पे मार्क करूँगी। 2 इंच जो है मैं मार्जिन का ले लूँगी। इस फैब्रिक को जो मैं है प्रिंटेड फैब्रिक है, इसके लिए इसको मैं सिंगल सिंगल कट करूँगी, क्योंकि इसकी प्रिंट जो है वो मुझे ऊपर के साइड में जाते हुए दिखाई देनी है। इस फैब्रिक को इस तरह से अलग अलग कट करेंगे तो हमारी जो प्रिंट है वो बराबर से कट हो जाएगी। नहीं तो हम जब फैब्रिक को फोल्ड करके लेते हैं तो कभी क्या होता है, सीधे हिस्से की प्रिंट और पीछे के हिस्से की प्रिंट जो है वो उल्टी पुल्टी हो जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ये आगे पीछे हो जाती है। तो इसके लिए मैं फैब्रिक को इस तरह से पहले फोल्ड करूँगी और इसकी कटिंग मैं सिंगल सिंगल पीस में ही करूँगी। फ्रंट पीस जो है वो मेरा अलग से कट हो जाएगा और जो बैक पीस है जो वो अलग से कट हो जाएगा। मुझे आस्तीन के लिए यहाँ से ऊपर से फैब्रिक निकालना है, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसके पहले भी, उसे भी मैं ले सकती हूँ आस्तीन के लिए, या तो फिर इसमें से जो ऊपर के साइड में फैब्रिक निकल रहा है उसमें से भी मैं आस्तीन की कटिंग कर सकती हूँ। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फैब्रिक कितना मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मैं कटिंग आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं इसका सबसे पहले शोल्डर का नाप लूँगी। इसका शोल्डर जो है ये 14 इंच है, तो 14 का हाफ मैं ले लूँगी 7 इंच, और मार्जिन के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो शोल्डर की मार्किंग करते वक्त हमेशा शोल्डर का हाफ इंच लेके उसमें आधा इंच मार्जिन का लेना ज़रूरी है, ये सबके लिए फ़िक्स है। तो यहाँ पे मैं 7.5 पे मार्क करूँगी इस तरह से। अब इसका जो मुंडा है, मतलब बगल गोलाई जो है वो कितने पे कट हो रही है, तो इसके लिए मैं मेजर टेप को 1 इंच ऊपर पकड़ूँगी इस तरह से, और मेजर टेप को इस तरह से एल बनाऊँगी, और इसका जो बगल गोलाई है वो कितने इंच पे कट हुई है वो मैं चेक करूँगी। तो इस कुर्ती के हिसाब से मेरा जो इसका मुंडा है जो वो 7 इंच पे कट हुआ है, इसके लिए मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से कपड़े को रखते हुए जाऊँगी, और यहाँ पे चेस्ट जो है वो मेरी 42 है, तो उसका मैं 1/4 लूँगी। चेस्ट का 1/4 10.5 निकला है, तो 10.5 पे मैं मार्क करूँगी। शोल्डर टू वेस्ट मेरा 14 है, तो 14.5 पे मार्क करूँगी। शोल्डर टू हिप मेरा 19 है, तो 19.5 पे मैं मार्क करूँगी। इसके बाद हम इन तीनों लाइंस को इस तरह से आगे खींचते हुए स्ट्रेट कर देंगे। स्केल से इसको स्ट्रेट करना, मेजर टेप से भी करेंगे आप तो फिर भी आपको चलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं इस तरह से स्केल को हटा दूँगी पहले। अब मैं चेस्ट का जो है वो मैंने तो पहले ही ले लिया है, 10.5 आया है मेरा, उसका मार्किंग मैंने बता दी हूँ। अब वेस्ट जो है मेरी वो 40 है, तो इसका 1/4 10 निकला है, तो 10 पे मैं मार्क करूँगी। और हिप जो है मेरी वो 41 है, तो इसका 1/4 निकला है 10.2। तो इस तरह से मेजर टेप को मैं पकड़ के मार्किंग देखूँगी कितने पे आ रहा है, तो 10.2 पे मेरी जो है हिप्स की मार्किंग आ रही है। तो इस तरह से मैंने हिप की मार्किंग भी जो है फिटिंग की मैंने मार्क कर दी हूँ। अब यहाँ पे चेस्ट में, वेस्ट में और हिप्स में कितना मार्जिन आएगा। चेस्ट में 1.5 इंच मार्जिन रहेगा, वेस्ट में 1.5 इंच, और हिप में जो है वो 1 इंच ही मार्जिन रहता है। इस तरह से दामन पे हम एक इंच जो है वो हिप से एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब 10.2 है तो हम 11.2 पकड़ेंगे। ठीक है, इसलिए 11.2 पे जो है वो हमारी फिटिंग रहेगी दामन पे, और 1 इंच जो है वो मार्जिन का रहेगा, मतलब 12.2 पे हमारी जो है वो कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम स्केल को इस तरह से रखेंगे, कटिंग लाइन को कटिंग लाइन से और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग लाइन से जॉइन करते हुए जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपके पास अगर स्केल रहेगी तो आप स्केल से भी कर सकते हैं, या तो फिर इंची टेप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेस्ट का भी मैं चेक कर रही हूँ, इसको थोड़ा डार्क मार्किंग कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, ताकि वो आपको इजीली दिखाई दे। बट वो इजीली मतलब थोड़ा लाइट ही दिखाई दे रहा है, फिर भी मैंने डार्क कलर की चौक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसका जो घेरा रहे, ये जो यहाँ पे शेप रहेगा वो थोड़ा यहाँ पे 1 इंच रहेगा। और अगर आपको हिप्स के यहाँ पे अगर जो इसका एप्पल कट कुर्ती का जो घेरा है वो अगर आपको पट्टी पे बिठाना है, तो आप पट्टी पे क्रॉस पट्टी कट करके भी आप बिठा सकते हैं।
बट मैंने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन का लेके ही मैंने बिठाई हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह से फोल्ड करेंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ। अब इसका जो घेरा रहेगा एप्पल कट का, उसको सबसे पहले हम इस लाइन को हिप से दामन का जो घेरा है वो वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच के इसको इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मैच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी जो है शेप मैंने बराबर से दी हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी शेप इस तरह से आएगा। तो थोड़ा यहाँ पे शेप जो आता है एप्पल कट कुर्ती का वो थोड़ा सा हल्का सा अलग आता है शेप, क्योंकि हमारी चेस्ट ज़्यादा रहती है, वेस्ट कम रहती है और हिप्स जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे शेप जो है वो थोड़ा हल्का चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैंने चेस्ट में 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट में 1.5 इंच मार्जिन और हिप्स के यहाँ पे 1 इंच मार्जिन और दामन पे 1 इंच मार्जिन। अब 3.5 पे मैं इस तरह से मार्क करूँगी गोल दामन के लिए। यहाँ पे नीचे पे भी मैं 3.5 पे ही मार्क करूँगी गोल दामन का शेप देने के लिए। एप्पल कट कुर्ती का शेप देने के लिए आप 3.5 भी ले सकते हैं या फिर 4 इंच पे भी आप मार्किंग कर सकते हैं। आपको जितना गोलाई का शेप देना है उतना आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे गोलाई का जो एप्पल कट का शेप दिया है, ठीक है। अब जो है मैं क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक की गोलाई का शेप दूंगी, बगल गोलाई का शेप दूंगी। तो इसके लिए मैं मेजर टेप को ऊपर से इस तरह से जहाँ पे मैंने 7 इंच ली हूँ वहाँ पे 3.5 पे मार्क करूँगी इस तरह से, और 1/2 इंच जो है मैंने शोल्डर का डाउन लिया है। अब यहाँ पे 1 इंच में कॉर्नर से जो है हम लोग 1 इंच फ्रंट गोलाई के लिए लेंगे और बैक गोलाई के लिए हम कॉर्नर से जो है 1.5 इंच की मार्किंग पे बैक गोलाई जो है कट करेंगे इस तरह से। अब जो मेरा फ्रंट क्रॉस है वो 14 है, इसके लिए मैंने 7.5 पे कट करी हूँ, ठीक है। मार्जिन का आधा इंच इसमें मैंने ली हूँ और एक्रॉस बैक जो है वो मेरा 14.5 पे कट हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से गोलाई का शेप देने के लिए देखिए मैं 1 इंच और 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। 1 इंच पे फ्रंट गोलाई आएगी और 1.5 इंच पे बैक गोलाई आएगी इस तरह से। और ये जो एक्रॉस फ्रंट है जो है मैंने 7.5 पे कट करी हूँ, ठीक है। अब इस तरह से मैं गोलाई का शेप देते हुए जाऊँगी, ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से मैं गोलाई का भी शेप दे दूँगी, ये देखिए। इसके एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक की जो मैं शेप देती हूँ उसके लिए मैंने एक वाइट कुर्ती का वीडियो भी अपलोड किया है, आप वहाँ जाके भी किस तरह से मैं लेती हूँ वो आप चेक कर सकते हैं। 1/2 इंच जो है मैं शोल्डर डाउन करूँगी और पिछली बगल और अगली बगल की मार्किंग कर लूँगी। अब इसके बाद जो है मैं हाफ शोल्डर के यहाँ से इस तरह से कट करते हुए जाऊँगी, कुर्ती की कटिंग करूँगी। यहाँ से दामन की साइड से भी मैं ये कुर्ती की कटिंग करते हुए जाऊँगी। तो इसके पहले मैं हमेशा कट करने से पहले जो है मैं रीचेक करती हूँ कि मैंने मार्किंग जो है वो बराबर से प्रॉपर की है कि नहीं। चेस्ट की जो फिटिंग है 10.5 पे रहेगी, 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। वेस्ट की फिटिंग जो है वो 10 रहेगी, 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। हिप की फिटिंग जो है वो 10.2 रहेगी, 1 इंच मार्जिन रहेगा। और दामन की जो फिटिंग है वो 11.2 रहेगी और 12.2 पे मेरी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हम दामन को इस तरह से कट करते हुए ऊपर की साइड में कैंची को इस तरह से कट करते हुए जाएंगे। सबसे पहले जो है वो बैक गोलाई रहती है, बैक बगल रहती है, वो कट हो जाती है। ये देखिए जो मैं कटिंग कर रही हूँ अभी वो बैक गोलाई है, बैक आर्म की गोलाई है, वो कट कर रही हूँ मैं। अब इस वाले पार्ट को मैं दूसरे पीस पे रख के फ्रंट वाला पार्ट कट करूँगी। वो जो मेरा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा वो जिस पे मार्किंग रहेगी वो वाला पार्ट मेरा फ्रंट पार्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का हल्का मैं कट करूँगी ताकि फ्रंट पीस और बैक पीस जो है वो मेरा कटिंग के ऊपर आ जाए, कट टू कट आना चाहिए। इसके लिए मैं ये वाला जो कट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इस तरह से कपड़े को रखूँगी और इसको फोल्ड करूँगी। इसकी प्रिंट जो है मैं फ्लावर की ऊपर के साइड में जाते हुए बताऊँगी। इसके लिए मैंने फ्रंट वाला पीस और बैक वाला पीस जो है वो अलग अलग कट किया है। और बिगिनर्स के लिए ये मेन पॉइंट है कि इसको जब भी फ्रंट ये प्रिंट वाली कुर्ती रहेगी तो आप उसको सिंगल सिंगल ही कट करें, क्योंकि फ़ोल्ड करके जब हम ले लेते हैं तो अगले हिस्से की प्रिंट और पिछले हिस्से की प्रिंट में जो है फ़र्क आ जाता है। तो इसके लिए जब भी आप प्रिंट वाली कुर्ती को कट करेंगे तो सिंगल सिंगल कट करना ही बेटर रहेगा। हम जब कटिंग करते हैं तो हमारे कभी कभी ध्यान में भी नहीं रहता है कि हम प्रिंट को किस तरह से ले रहे हैं।
अब इस प्रिंट को मैं इस तरह से भी लूँगी। ये देखिए फैब्रिक को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब जो बैक वाला पीस है इसको मैंने सीधा वाला पीस ऊपर के साइड में ली हूँ ताकि आपको प्रिंट जो है वो अच्छे से दिखाई दे। इस तरह से हम ना इसका फ्रंट वाला पीस जो है फ्रंट पार्ट जो कट किए थे उसको हम इस तरह से रख के जितना हमें फैब्रिक चाहिए बस उतना ही फोल्ड करके हम फैब्रिक को ले लेंगे ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा आस्तीन के लिए निकल जाए या बच जाए। ठीक है, इस तरह से मैं इस पलड़े को इस पे रख के मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इसके एप्पल कट की गोलाई का शेप देते वक्त आप प्रॉपर शेप दीजिए। 1 इंच मार्जिन पे भी आप दे सकते हैं या तो फिर इसको गोलाई का जो शेप रहता है दामन का जो ये रहता है फोल्ड वो आप अलग से पट्टी लगा के भी या कोई पाइपिंग लगा के भी फोल्ड कर देते हैं। इसके पहले मैंने 2-3 कुर्तियाँ भी बनाई, उसमें मैंने पाइपिंग लगाई थी मगर उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई हूँ। और एक कुर्ती मैंने बनाई थी उस पर धोती सलवार बनाई थी, उसको भी मैंने अलग से पट्टी लगा के फ़ोल्ड किया था। और इसके पहले 2-3 कुर्तियाँ जो बनाई थी वो मैंने ये पाइपिंग लगा के फ़ोल्ड की थी। अभी अगली बगल मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से मेरा फ्रंट और बैक पीस जो है कट हो चुका है। अब इसके आस्तीन की गोलाई, ये जो दामन की गोलाई है वो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी, वो आपको मशीन पे मैं बताऊँगी। इस तरह से आधे इंच में मैं फ़ोल्ड करते हुए जाऊँगी। ठीक है, इसके बाद मैं अगला गला और पिछला गला मैंने स्टिच करी हूँ और आस्तीनें भी दोनों अटैच की हूँ और फिटिंग की सिलाई भी मैंने मारी हूँ। दामन घेरा किस तरह से फ़ोल्ड किया जाता है उसके लिए ये मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। ये देखिए, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे और जो एप्पल कट का जो दामन रहेगा वो हम इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे। अब मैं अपने मशीन पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ कि एप्पल कट कुर्ती का जो घेरा रहता है वो किस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से ऐसे आधे इंच पे फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच करते हुए जाएंगे। इसकी जो स्टिचिंग रहती है वो हमें ऊपर की साइड से ही स्टिच करते हुए जाना रहता है एप्पल कट कुर्ती के लिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं पकड़ूंगी आधे इंच पे, इस तरह से आधा इंच में अंदर की साइड में फ़ोल्ड करूंगी। यहाँ पे सीधी लाइन सीधी स्टिच करूंगी। इसके बाद मिडल फिंगर से मेरा जो प्रोसेस है ये देखिए मैं किस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जा रही हूँ। मिडल फिंगर से जो है वो दामन का जो कपड़ा रहेगा वो इस तरह से अंदर करते हुए जाएंगे तो प्रॉपर ये जो है दामन गोलाई का जो है वो शेप प्रॉपर आपका शेप आ जाएगा। बस ये मेथड आप यूज़ कीजिए। बिगिनर्स के लिए भी ये मेन पॉइंट है। ये मिडल फिंगर से आप इसको अंदर के साइड में कपड़े को डालते हुए जाइए और इसकी गोलाई का शेप देते हुए जाइए। ये देखिए मैं किस तरह से आराम से इसको फोल्ड करते हुए जा रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसको गोलाई को शेप देते हुए जाइए, आराम से जाइए। मशीन की जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो ही रखिए। इसके लिए इसका जो गोल दामन फोल्ड करते वक्त मशीन को फास्ट नहीं चलाना है, आपको थोड़ा आराम से फोल्ड करते हुए जाइए और मिडल फिंगर से कपड़े को अंदर की साइड में डालते हुए जाइए और आधे इंच पे इसको फोल्ड करते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए आराम से फ़ोल्ड करते हुए जाइए। मैं आपको एकदम इजीली अच्छे से बता रही हूँ। एक दामन मेरा फ़ोल्ड हो चुका है। अब ऐसे ही दूसरा दामन भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। आधे इंच पे इस तरह से अंदर के साइड में फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जाऊँगी। इस फैब्रिक में जो है वो प्लास्टिक के मिरर्स भी है बीच बीच में, तो उनको भी मैं अब नीचे जाऊँगी ना, अब जैसे फ़ोल्ड करूँगी वहाँ पे प्लास्टिक के मिरर को रिमूव करते हुए आपको फ़ोल्ड करते हुए जाऊँगी, वो बताऊँगी मैं। ये देखिए इस तरह से मिडल फिंगर से हम अंदर की साइड में फैब्रिक डालते हुए जाएंगे। ये प्लास्टिक के जो मिरर है एम्ब्रॉयडरी किए हुए उनको मैं रिमूव करते हुए जाऊँगी क्योंकि फ़ोल्डिंग करते वक्त मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जाइए। ये देखिए ज़रूरी नहीं है आप पाइपिंग लगाओ या कोई एक्स्ट्रा पट्टी से भी फ़ोल्ड करो। 1 इंच मार्जिन का रख के भी आप इस तरह से दामन को फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना न भूलिए। और इसके बाद मैंने जो है एक ब्लाउज़ 2 ब्लाउज़ मैंने स्टिच की हूँ, वो भी अच्छी तरह से उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। ये देखिए मेरा दामन फ़ोल्ड हो चुका है। आप इसको प्रेस करके अच्छे से बिठाएंगे तो ये और अच्छे से फिनिशिंग में बैठ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को
लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।